हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ ये जो हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर पीजीटी का पेपर आज मैं लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको टीजीटी हिंदी पेपर कराया था, तो और ये जो है 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आप लोग इसमें से कितना आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं इस प्रश्न पत्र के द्वारा, कि आप इसमें से कितना आंसर कर पाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न देखिए क्या है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ब्राचड़, क ब्राचड़, ख सौरसेनी, ग अर्धमागधी, घ मागधी। सही आंसर क्या होगा? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। सही आंसर क्या है? अर्धमागधी, याद रखेंगे। दूसरा देखिए प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। अच्छा, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति मतलब हिंदी भाषा का विकास से क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा के बोलिया विकास से प्रश्न लिया गया। ये जो है पीजीटी का सिलेबस में लगा हुआ और इस क्लास को मैंने जो है कराया है। आप जाके मेरे चैनल पे हिंदी भाषा के विकास बोलिया से वहाँ पे देख सकते हैं। ये पीजीटी में जो है मैंने ये क्लास कराया है, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो आप चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखते हैं। क देखिए, क है लक्ष्मीधर, ख देखिए राम सिंह है, ग देखिए दामोदर भट्ट है और घ देखिए धनपाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर भट्ट है। कौन है? दामोदर भट्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आंसर देखिए, आगे चलते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ये देखिए रस मीमांसा, ख देखिए हिंदी शब्द सागर, ग देखिए हिंदी साहित्य और घ देखिए हिंदी प्रदीप। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका से लिखा गया है। आंसर क्या होगा इसका? ख। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं? पूछा है। क्या है? नहीं। ऑप्शन देखिए। क कवितावली, ख रत्नावली, ग दोहावली और घ गीतावली। तो तुलसीदास जी के नाम से मैंने एक क्लास डाला है, वीडियो डाला है मैंने जो है, आप उसे देख सकते हैं। जो पीजीटी के मित्रगण हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तुलसीदास जी का बारे में मैंने जो है उसमें डाला है। उसमें उनकी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं को लिखा गया है। तुलसीदास की रचनाएं कौन सी भाषा में है, सारे इस पर डिटेल में मैंने जो है उसमें विस्तार में बताया है। तो आप उसे जाके देख सकते हैं एक बार, क्योंकि तुलसीदास जी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवितावली, दोहावली, रत्नावली, गीतावली। सही आंसर है रत्नावली। क्या है? रत्नावली, याद रखेंगे। कवितावली, गीतावली ये तीनों रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? नंददास, ख सूरदास, चतुर्भुज दास या नाभादास। तो अष्टयाम के रचयिता जो है नाभादास हैं। क्या है? कौन है? नाभादास जी हैं। आगे चलते हैं। इस पर भी मैंने नाभादास जी के बारे में जो प्रमुख जो मैंने सोर्स डाला है इसमें, जो सगुन भक्ति के धारा के कवि थे उनकी प्रमुख रचनाएं, इस तरह से मैंने करके राम भक्ति शाखा के कौन से कवि हुए हैं, इस तरह से करके मैंने सोर्स डाला है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए। क सुमति गण, ख विजय सेंचुरी, ख ग गोरखनाथ और घ ये घ होगा हेमचंद्र। तो रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजय सेन सूरी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बैरवे नायिका भेद की रचनाकार। क रसखान, ख तुलसीदास, ग रहीम और घ जायसी। तो बैरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो रहीम है। कौन है? रहीम, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? रहीम के बारे में भी मैंने जो है शॉर्ट्स में बताया है, रहीम की प्रमुख रचनाओं को बताया है, रसखान की प्रमुख रचनाओं को बताया है,
तो जो भी मित्रगण पीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये मत सोचिए कि टीजीटी का क्लास है, दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है। अब दोनों वो भी क्लास आप देख सकते हैं, उससे बहुत सारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा, 3 क्वेश्चन पढ़ा, तुलसीदास, रहीम का और नाभादास। तो मैंने जो पढ़ाया है वही में से आया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो यहाँ देखिए ये भी वही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क देखिए पद्मावत, ख देखिए आखिरी कलाम, ग देखिए मधुमालती और ग देखिए अखरावत। तो इसमें जायसी की नहीं पूछ रहा है, तो मधुमालती जो रचना है वो जायसी की नहीं है, ये मंझन की है। किसकी है? मंझन। और पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ये तीनों रचनाएं हैं ना, ये तीनों रचनाएं जायसी डी की है। आगे चलते हैं। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? पढ़ेंगे ध्यान से। वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो विद्यापति की पदावली में जो है किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ये भी मैंने विद्यापति पे भी मैंने पढ़ाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। विद्यापति का मैंने सारे कवियों को ना शॉर्ट्स बना के डाला है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको। तो आप पीजीटी के जो मित्रगण हैं वो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, बेनिफिट होगा आपको। कौन सा युग्म सही है? आपको बता रहा है कौन सा युग्म सही है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बिसल देव रासो जगनिक, परमाल रासो रंजन सूर्यदेव, विजय पोल रासो चंद्रवरदाई और खुमान रासो दलपति विजय। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। बिसल देव जगनिक का नहीं है, ये भी परमाल भी रंजन सूर्यदेव का नहीं है, और विजय पाल रासो जो है चंद्रवरदाई जी का नहीं है। चंद्रवरदाई जी का पृथ्वीराज रासो है। खुमान रासो का दलपति विजय। तो सही आंसर इसका क्या है? घ। ठीक है। बिसल देव रासो नरपति नाल का है। आगे चलते हैं। राउल वेल है। क ऑप्शन नाटक, ख देखिए चंपू काव्य, ग देखिए खंड काव्य, घ देखिए महाकाव्य। तो राउल वेल जो है एक चंपू काव्य है। क्या है? याद रखेंगे, चंपू काव्य है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? नहीं पूछा है, तो चलिए पढ़ते हैं। क कवि प्रिया, ख देखिए विज्ञान गीता, ग देखिए श्रृंगार सत्सय, घ देखिए जहांगीर जस चंद्रिका। तो केशवदास जी की जो है रचना पूछा है, इसमें नहीं है। तो देखिए ये कवि प्रिया और ये विज्ञान गीता और ये जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशवदास जी की है। किसकी है? केशवदास जी की। और श्रृंगार सत्सय केशवदास जी की नहीं है, तो ऑप्शन हो गया ग। आगे चलते हैं। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सुर की जूठन सी जान पड़ती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखते हैं। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख नंद दुलारे वाजपेयी, ग डॉक्टर नागेंद्र और घ रामचंद्र शुक्ल। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से जो है ये जो है कथन लिया गया है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। घ। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए नचिकेतो उपाख्यान के रचयिता हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। क सदल मिश्र, ख इंसा अल्लाह खां, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ श्री प्रसाद सिंह। नचिकेतो उपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र हैं। हमारे संविधान के अनुसार हिंदी को कौन सी दर्जा हासिल है? ऑप्शन पढ़ते हैं। क मातृभाषा, ख राष्ट्रभाषा, ग राजभाषा, घ संपर्क भाषा। हिंदी को कौन सा दर्जा हासिल है? तो राजभाषा। कौन सा? राजभाषा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ऑप्शन पढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या घ बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? पूछा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। क विद्यानिवास मिश्र, ख रामचंद्र शुक्ल, ग कुबेरनाथ रॉय, घ विवेकी रॉय ना। तो देखिए सही आंसर क्या है? विद्यानिवास और कुबेरनाथ राय और विवेकी राय ये हैं, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। आंसर रामचंद्र शुक्ल होगा। ख वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, किस कवि की पंक्ति है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। क जयशंकर प्रसाद, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग माखनलाल चतुर्वेदी, घ सुमित्रा नंदन पंत जी।
तो वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, ये सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला है? ऑप्शन पढ़ते हैं। क कामायनी, ख दीपशिखा चिदम्बरा और घ अनामिका। तो सही आंसर क्या होगा आपको? किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? पंत जी को चिदम्बरा पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे, पंत जी को मिला है और ये चिदम्बरा पे। ओके, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। देखिए, आओ रानी हम ढोए पालकी नामक कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पढ़ते हैं। क त्रिलोचन, ख नागार्जुन, ग धूमिल और घ केदारनाथ अग्रवाल। तो आओ रानी हम ढोए पालकी नागार्जुन जी की कविता है। किनकी कविता है? नागार्जुन जी की। 21 देखिए प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? देखिए, ताड़ सप्तक के जो है ट्रिक मैंने जो है शॉर्ट्स में डाला है। ताड़ सप्तक, द्वितीय सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, चारों सप्तक के जो कवि हैं उनके शॉर्ट ट्रिक बनाकर जो है मैंने वीडियो डाला है, शॉर्ट्स डाला है। आप उसे जाके देख सकते हैं और आप उसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर पक्का है। तो जो पीजीटी के भी मित्रगण है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अलग आपको नहीं पढ़ना है, वही मिलता जुलता सिलेबस है, कुछ बस थोड़ा अलग है। आप जाके ज़रूर पढ़ें, जो भी मेरे वीडियो हैं आप एक बार जाके देख लें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तो शमशेर बहादुर दूसरा सप्तक के कवि हैं, दूसरा। मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक में बताया है, आप इसे जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। दुख सबको मांझता है, किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है, किसकी पंक्ति है? क नरेश मेहता, ख धर्मवीर भारती, ग अज्ञेय महादेवी वर्मा। तो दुख सबको मांझता अज्ञेय जी की पंक्ति है, याद रखेंगे, अज्ञेय जी की पंक्ति है। कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? ऑप्शन पढ़ते हैं। मुक्तिबोध, ख देखिए रामविलास शर्मा, ग देखिए नामवर सिंह, घ देखिए अशोक वाजपेयी। कामायनी को फैंटेसी मुक्तिबोध जी ने माना है, मुक्तिबोध, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी का द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास है, रेखा चित्र है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है। नदी का द्वीप अज्ञेय जी द्वारा रचित उपन्यास है, याद रखेंगे। अज्ञेय जी के उपन्यास, अज्ञेय जी का निबंध से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे, तो आप इसे याद कर ले। अज्ञेय जी का उपन्यास और उनका अज्ञेय जी का निबंध और अज्ञेय जी का काव्य संग्रह से एक क्वेश्चन आएगा, तो आप एकदम बिल्कुल याद कर लें। अज्ञेय जी का उपन्यास है, देखिए क्वेश्चन आया है, याद कर लें। मैंने जो है इनके काव्य संग्रह को ट्रिक के माध्यम से मैंने ट्रिक भी डाला है, इस पर शॉर्ट्स में ट्रिक बनाकर डाला है, आप उसे जरूर देखिए, आपके लिए यूजफुल होगा। महेंद्रनाथ किस नाटक का पात्र है? महेंद्रनाथ किस नाटक का पात्र है? क देखिए सिंदूर की होली, ख देखिए आधे अधूरे, ग देखिए अंजोदी विधि, घ देखिए विशाख। महेंद्रनाथ जो है आधे अधूरे का पाठ है, किसका पाठ है? सिंदूर की होली का नहीं पाठ है, विशाख का भी नहीं है। विशाख जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, सिंदूर की होली उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा रचित है, आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश के 3 ही नाटक है, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। तो याद रखेंगे तीनों नाटक को, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। मोहन राकेश बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटककार के रूप में आपको पढ़ना है, सिलेबस में लगा हुआ है। आगे देखिए, निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है, कौन सा युग्म सही नहीं है? मन्नू भंडारी, आपका बंटी। ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरुशवाहा, राजेंद्र यादव, जल टूटता हुआ, भीष्म सेनी, भाग्य रेखा। मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है, सही है ये। मनोहर श्याम जोशी का ये भी कुरु कुरुशवाहा उन्हीं के द्वारा रचित है। राजेंद्र यादव का जल टूटता हुआ नहीं है, तो ये नहीं है ना। भीष्म सेनी का ही भाग्य रेखा है। जल टूटता हुआ किसका है? तो राम दरस मिश्र का है, किसका? राम दरस मिश्र का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, अरुण यह मधुमेह देश से हमारा गीत जो है प्रसाद की किस नाटक का है? चलिए बताइए, ये भी मैंने पढ़ाया है, तो आप जाके देखेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत जो है प्रसाद की किस नाटक का है? तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो रचित नाटक है उसको आप जो है आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लें, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
ये एकदम ज़रूरी पक्का है कि एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बताइए, ये गीत जो है प्रसाद के किस नाटक का है? तो चलिए आंसर बताते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी। आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। यह जो है गीत जो है चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त। और हिमाद्री तुरुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती भी चंद्रगुप्त का ही है, याद रखेंगे। देखिए टीजीटी में पूछा वो, और ये पीजीटी में पूछ दिया, तो इससे भी ये क्वेश्चन आएगा। चंद्रगुप्त नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन नाटक है ना उसका पढ़ लीजिए, उससे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति नाट्य है? गीति नाट्य, एक घूट, कामना, विशाख, करुणालय। तो सही आंसर क्या है? करुणालय जो है प्रसाद जी द्वारा ही रचित है और ये गीति नाट्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? अच्छा, ऑप्शन देखते हैं। क बकरी, पेपरवेट, कबीरा खड़ा बाजार में, मिस्टर अभिमन्यु। तो बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, इम्पोर्टेंट नाटक है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगी हुई है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, आवारा मसीहा बहुत इम्पोर्टेंट है, जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद जी की, शरद चंद्र जी की, बंकिम चंद्र की या राहुल सांकृत्यायन की? तो आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र की क्या है? जीवनी है, याद रखेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक हैं। मैंने बोला अभी निबंध, जो महत्वपूर्ण निबंधकार है उनको आप एक बार पढ़ लीजिए। तो निबंधकार से भी क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए आ गया। तो जैसे मैं रामधारी सिंह दिनकर हो गए, हरिशंकर परसाई जी होंगे, है ना, आज्ञे जी होंगे। तो ये सब जी महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में आपको पढ़ना है, सिलेबस में दिया है, उससे भी क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप याद कर लेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन क शांतिप्रिय द्विवेदी, ख हरिशंकर परसाई, ग रामधारी सिंह दिनकर या घ आज्ञे जी। सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह है। आगे चलते हैं। अष्टछाप का स्थापना वर्ष है, इस पर भी मैंने शॉर्ट्स डाला है अष्टछाप करके। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप में कौन कौन से कवि हैं आपको याद होना चाहिए, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। तो मैंने जो शॉर्ट्स डाला है प्रमुख कवियों को, वो पीजीटी के जो मित्रगण हैं, दोस्त हैं, वो जाकर देख लें, उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ। अष्टछाप का स्थापना वर्ष क्या है? 1565। क्योंकि बहुत टाइम कम बचा है, आप इतने कम टाइम में पढ़ने जाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है तो नहीं होगा। शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में क्या है, छोटा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने सिर्फ उसको डाला है, तो आप आसानी से उसे नोट कर लेंगे और उसे याद कर पाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। अष्टछाप का स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखेंगे 1565 में। अष्टछाप में कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, कौन कौन 8 कवि हैं, इनके नाम भी आपको याद होना चाहिए, तो आप इन्हें याद कर लिए, क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। बंग महिला की दुलाई वाली प्रकाशित हुई, ये भी मैंने कहानी का विकास में पढ़ाया है, तो आप कहानी का विकास अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। बंग महिला की दुलाई वाली प्रकाशित 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। धर्म भारती के कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष है। धर्म भारती जी द्वारा रचित है कनुप्रिया, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है आपसे। 1951, 1955, 1959 और 1962। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। कब है? 1959। ये देखिए। अच्छा आगे चलते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई, सत्यदेव परिवारजक, रामबृज बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन जो है बहुत महत्वपूर्ण एक बोल सकते हैं, है ना, हमारे हिंदी साहित्य में रचनाकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं को तो यात्रा वृत्तांत इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इनसे भी आएगा, तो आप राहुल सांकृत्यायन के जितने भी यात्रा वृत्तांत हैं तो आप उनको याद कर लें, इनका कहानी याद कर लें, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए। श्रृंखला की कड़िया की विषय वस्तु क्या है? श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा छायावादी के प्रमुख कवित्री हैं, आप जानते ही हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, चाहे वो काव्य संग्रह हो गए या निबंध हो गया या फिर रेखा चित्र हो गया, आप उन्हें याद कर लें, उनसे भी ये क्वेश्चन आएगा।
तो ये स्त्री समस्या से है। श्रृंखला की कड़ियाँ टीजीटी में भी पूछा गया, देखिए पीजीटी में भी पूछा गया, तो आप इसको भी याद कर लें। जो महत्वपूर्ण है लेखक कवि, आप उन्हें याद कर लें, उनकी रचनाओं को याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन रेखा चित्रकार नहीं है? अच्छा, ऑप्शन देखते हैं। क देवेंद्र सत्यार्थी, ख रामवृक्ष बेनीपुरी, या ग महादेवी वर्मा, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रेखा चित्रकार नहीं पूछा है, ये तीनों है। देवेंद्र भी सत्यार्थी भी है, महादेवी वर्मा भी है, और रामवृक्ष बेनीपुरी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, या एकांकी है? इसका सही आंसर क्या है? एकांकी है। अंडे का छिलका जो है एकांकी है। क्या है? एकांकी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? ये देखिए आ गया ना, और टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। निबंध, हरिशंकर परसाई जी का निबंध दिया था, बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आप और देखिए पीजीटी में भी पूछ लिया, तो आप निबंधकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी की जितनी रचनाएं हैं आप उससे कंठस्थ कर लीजिए। एक क्वेश्चन उससे भी आएगा आपका। तो निबंधकार के रूप में यहाँ पूछ रहे हैं विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? तो आप जानती हैं विकलांग श्रद्धा की दौर हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित निबंध है। और किस में क्या है? व्यंग निबंध, एक तरह से बोल सकते हैं व्यंग है, ये व्यंग किया गया है। विकलांग श्रद्धा की दौर व्यंग है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है इसमें। अभी देखा आप लोगों ने आधे अधूरे का पात्र पूछा था, अभी क्वेश्चन पूछा था ना आधे अधूरे से। तो मोहन राकेश नाटककार के रूप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आ गया मोहन राकेश से। तो मोहन राकेश के नाटक को, ईस्वी सन, उनके पात्र, प्रमुख पात्रों को आप याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। इसी से देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपको, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष यहाँ पूछा है, उसमें आधे अधूरे का पात्र दिया था, इसलिए आप याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, क 1958, ख 1963, ग 1959, या घ 1970। तो आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष 1900 क्या है? 1900 क्या है? 1969 ना, 1969। आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है पूछा है, याद रखेंगे। ये देखिए हिंदी भाषा की बोलियों का विकास कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र है, वो कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, इससे भी ये क्वेश्चन आपका आएगा। और ये आपका सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो मैं इस पर वीडियो डालने वाली हूँ। तो हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का विकास कैसे हो, इसमें मैंने वीडियो डाला है, आप उसे देख सकते हैं। और इस पे मैं वीडियो डालूंगी कि क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, इससे भी ये क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। चलिए, भोजपुरी आप जानते ही हैं गोरखपुर में बोली जाती है, राजस्थानी झांसी, मैथिली दरभंगा, ब्रज मथुरा। तो सही आंसर क्या होगा? ये तीनों सही आंसर है, लेकिन गलत इसमें पूछा है, कौन सा गलत है? तो राजस्थान में राजस्थानी झांसी का क्षेत्र नहीं है, तो ये गलत है। क्या है? गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का, जालपा जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का जो है पात्र है? ये जो है जालपा ना, ये आपका टीजीटी का सिलेबस में लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया ना पीजीटी से, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि टीजीटी पीजीटी का जो है आप सब पढ़िए, उससे भी आपका आधा सब मिल रहा है। सिलेबस एक ही तरह से एक ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो या प्रेमचंद जी द्वारा जितने रचित उपन्यास हैं उन उपन्यासों के आप नाम याद रख कर लीजिए, कौन कौन से उन्होंने उपन्यास लिखा, और उनके उपन्यास के प्रमुख उपन्यास के पात्र याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी, आप जानते ही हैं। तो जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गबन, देखिए गबन, सेवा सदन, निर्मला और रंगभूमि। तो सही आंसर क्या है? गबन। गबन का जो है जालपा प्रमुख पात्र है, और ये टीजीटी का सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप दोनों भी, आप टीजीटी का भी है तो आप टीजीटी का भी वीडियो को देखिए, उसको भी आप याद रखिए, दोनों का मिलता जुलता सिलेबस है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? ये टीजीटी में भी पूछा था, मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन है? इसमें देखिए पूछ लिया उसका विधा, तो कौन सी है? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा रचित है, और ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ठीक है, आगे चलते हैं।
रेणुकृत महिला आंचल के प्रमुख पात्र का क्या नाम है। अब रेणु जी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, उनके महत्वपूर्ण उपन्यास को याद कर लीजिए और जो उनको मेन उपन्यास है मतलब कह सकते हैं, उनका एक दो पात्र का नाम याद कर लीजिए, जिससे भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, अमरकांत, शेखर, प्रशांत या नन्ही खा। तो महिला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास बोला जाता है और इसका जो है प्रमुख पात्र प्रशांत है, प्रशांत कमली ना। आगे चलते हैं। देखिए, कामायनी में कितने सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, ये आप जानते ही हैं। कितने सर्ग हैं, 18, ख 15, 17 या घ। तो कामायनी में कुल जो है 15 सर्ग है। कितने, 15 सर्ग। मैंने इसको बताया भी है। विश्व से विश्वमोधम किसकी रचना है। अब भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण स्थान है नाटककार के रूप में। तो नाटककार के रूप में आप इनके प्रमुख नाटकों को आप उन्हें याद कर लीजिए, कैसे नाटक हैं ना, अनुदित है, मौलिक है क्या, तो आप उन्हें याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा आपका। तो चलिए ऑप्शन बताइए। बालमुकुंद गुप्त, ख राधाचरण गोस्वामी, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या घ अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो सही आंसर क्या होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विश्वमोधम किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। देखिए 47 नंबर, साकेत किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित ना रचना है और उर्मिला का उसमें विरह वर्णन पूछ रहा है। तो साकेत में कितने सर्ग हैं और किसमें क्या वर्णन है, ये भी आप याद कर लेंगे, तो इससे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। तो जो है नवम सर्ग में उर्मिला का जो है विरह वर्णन है। कौन सा, नवम में, याद रखेंगे। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है। आपको राजभाषा, राष्ट्रभाषा और ये सभी आपका सिलेबस में लगा, इसको भी आपको पढ़ना है। तो मैं इस पर वीडियो डालने ही वाली हूँ, आप देखेंगे। देखिए, तो क संपर्क भाषा, ख राजभाषा, ग राष्ट्रभाषा या मानक भाषा। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है मानक भाषा, याद रखेंगे, मानक भाषा। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 7, 6, 8, 9। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कितनी है, 8, याद रखेंगे। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। ब्याज स्तुति, अतिशयोक्ति, सांग रूपक, उपमा। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप का, मुझे कन्फ्यूजन भी है, और इसलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसे छोड़ते हुए। ये देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरदसी कलकांति थी, उक्त काव्यांश में कौन सा अलंकार है। तो क देखिए उपमा, ख देखिए परिसंख्या, ग देखिए वक्रोक्ति या घ देखिए विभावना। ये देखिए घ विभावना, कौन सा अलंकार होगा, क उपमा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरदसी कलकांति, उपयुक्त जो है काव्यांश में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा दे रही है। आगे चलते हैं। आजीवन किस समास का उदाहरण है। आजीवन तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आजीवन आप जानती है अव्ययीभाव समास है, अव्ययी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक का उदाहरण है। क लड़की सोती है, लड़के को पीटा गया, मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता पत्र लिखती है। तो भाववाच्य पूछा है तो इसमें जो है ग नंबर होगा, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य होगा। खून सफ़ेद हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोधित हो जाना, डर जाना, अधिक परिश्रम करना या बीमार पड़ जाना। खून सफ़ेद होना मतलब बीमार हो जाना है। अनिश्चय सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चय तो क्या जो वह कुछ, अनिश्चय है ना, कुछ अनिश्चय, तो ये इसका आंसर क्या होगा, घ कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है आज पीजीटी का पेपर कराया आप लोगों को, और जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करें कि कैसी लगी वीडियो। और मैं उन मित्रों को बताना चाहती हूँ कि जो भी पीडीएफ के लिए बोलते हैं तो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखेंगे, मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप उस टेलीग्राम के लिंक से आप जुड़ जाएंगे
मैं वहाँ पे जो है PDF शेयर कर देती हूँ। और कुछ भी अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें होती हैं या कुछ भी हो गया तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए ना, पॉजिटिव सोचिए, ज़रूर सब चीज़ अच्छा होगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।